राज्य में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। यह पहली बार नहीं है कि जब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवादों में फंसी हो। पिछले 9 सालों में इस परीक्षा की प्रक्रिया कई बार अटकी है। अब तक 4 बार आवेदन मंगाए गए और 7 बार परीक्षा की तारीखें तय की गई, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश परीक्षा नहीं हो पाई। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री जी ने 3 बार शपथ भी ले लिया। बहुत कुछ बदला क्या नहीं, वो है छात्रों की स्थिति। मगर छात्रों की स्थिति ज्यों के त्यों है। जेएसएससी सीजीएल के हजारों अभ्यर्थी अब सड़क पर हैं। छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, जगह जगह टायर जलाए जा रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर जवाब एक भी नहीं है। 2015 का विवाद अब तक जारी है। इस परीक्षा के लिए देखिए पहली बार विज्ञापन साल 2015 में ही निकाला गया था। फिर उसके बाद आया साल 2016, जब प्रदेश में बीजेपी की अगुवाई में रघुवर दास की सरकार थी। जेएसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 21 अगस्त 2016 को प्रस्तावित थी। इसका प्री एग्जाम हुआ और अक्टूबर में रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। इसके लिए 6 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी करने की बात हुई, लेकिन मुख्य परीक्षा संपन्न नहीं हो सकी और इसे फिर से रद्द करना पड़ा। आरक्षण संबंधित किसी विवाद की वजह से देखिए परीक्षा फिर से दोबारा यहाँ पर परीक्षा पहली बार टल गई। फिर आता है साल 2016 देखिए बीत गया और अब आया साल 2017। इस बार आयोग ने साल 2017-18 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। सीजीएल परीक्षा फरवरी-मार्च 2018 में कराने की बात थी, पर इस बार भी परीक्षा नहीं हुई। आरक्षण संबंधित कारणों को देते हुए देखिए इस बार भी परीक्षा टल गई और परीक्षा के टलने की क्या वजह थी यह स्पष्ट नहीं हो पाया, बस कारण दिए गए। फिर आया साल 2019 यानी राज्य में चुनाव का साल। ये वो साल जब चुनाव का ये साल है और इस बार परीक्षा की संबंधित तारीख में फिर बदलाव करते हुए 2019 का नवंबर-दिसंबर महीना रखा गया। आशंका पहले से थी हालांकि इस बार भी परीक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि समय चुनाव का था, महीना भी कुछ वैसा रखा गया। फिर क्या, वही हुआ, ऐसा ही देखने को मिला। ये साल भी चुनाव में बीत गया और परीक्षा नहीं हो पाई। चुनाव हुआ, समय पर हुआ, लेकिन परीक्षा का समय टल गया। इसके बाद नई सरकार बनी, हेमंत सरकार। इस बार हेमंत सोरेन नए वादों के साथ राज्य में आए। सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद 2020 में देखिए लॉकडाउन आ गया। हेमंत सरकार की ओर से साल 2021 को नियुक्ति वर्ष रखा गया और नियुक्ति के लिए नई नियमावली भी बनी और साल 2021 में नई नियोजन नीति लाई गई, जिसके साथ ही पिछली तमाम नीतियां जो हैं वो रद्द हो गई। हाईकोर्ट से नियमावली रद्द को हो जाने के कारण देखिए फिर से परीक्षा को रद्द करना पड़ा। ये साल भी बिना परीक्षा के बीत गया। इस साल भी जो छात्रों ने उम्मीद लगाई थी उनकी उम्मीद फिर से टूटी। अब आया साल 2022। अब फिर से इस परीक्षा के लिए आवेदन लिए गए। परीक्षा की संभावित तारीख अगस्त में रखी गई। इस साल एक बार नहीं बल्कि 4 बार परीक्षा की तारीख स्थगित की गई। एक तारीख आती थी, किसी कारणवश वो टल जाती थी और ऐसे करके 4 बार स्थगित की गई। झारखंड सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया गया। छात्रों के हाथ फिर से इस साल भी निराशा, जिसके बाद देखिए स्थिति ऐसी बनी कि हेमंत सरकार को पुरानी नियमावली पर वापस जाना पड़ा, क्योंकि लगातार जो ऐसे परीक्षाएं टल रही थी उसके बाद ये निर्णय लिया। फिर 2023 को आयोग ने परीक्षा की नई तारीख जारी करी, ये भी कारणों से टल गया और उसके बाद आखिरकार लंबे इंतजार के बाद देखिए साल में 2024 को 28 फरवरी को फिर परीक्षा आयोजित की गई। ये परीक्षा हुई, पर जब अगली परीक्षा फरवरी में लेनी थी तो पहले पेपर लीक का मामला ही सामने आ गया। परीक्षा होते ही 31 जनवरी को छात्रों द्वारा घेराव किया गया, जिसके बाद सीबीआई जांच की मांग की गई, मगर ये मामला भी हर बार की तरह हवा में रह गया। अब देखते देखते आया ये साल 2024।
छात्रों के प्रदर्शन के बाद इसी साल 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन यह परीक्षा भी अब विवादों में है। इस बार भी गड़बड़ी का आरोप है। छात्र परीक्षा फिर से रद्द कर दोबारा कराने की बात कर रहे हैं। इस दौरान कितनों अभ्यर्थियों की देखिए उम्र निकल गई। आवेदकों की संख्या भी बढ़कर 6.5 लाख हो गई। फिर भी परीक्षा से संकट जो बार बार परीक्षा को लेकर नई नई मुसीबतें आ रही थी, इन मुसीबतों का आना खत्म नहीं हुआ। सरकार हर बार विफल रही। वापस से इसमें गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। छात्र फिर से सड़क पर है और अब भी बदले में छात्रों को मिल रहा है तो बस आश्वासन और जवाब में बस मिल रहा है कि उन्हें एक भरोसा दिलाया जा रहा है। तो 2015 से देखिए लगातार विज्ञापन जारी हुआ और उसी विज्ञापन की परीक्षा जो है अब तक नहीं हो पाई है। हर बार कोई ना कोई कारण दिया जाता है, या तो परीक्षा स्थगित होती है या किसी कारणवश इसे टाल दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जिम्मेवार कौन? आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और बीच में राजनीतिक एंट्री भी हो रही है और जिसमें आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है। लेकिन इन सब में अगर नुकसान है तो इन छात्रों का जो 2015 में फॉर्म भरे थे, अब वो देखिए 2024 भी खत्म होने को आया, 10 साल लगभग होने को चले, लेकिन छात्र अभी भी इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। नए नए छात्र इसमें जुड़ते जा रहे हैं और सभी छात्रों का एक ही सवाल है कि आखिर हर बार ये विफलता क्यों मिलती है? हर बार छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? तो मेरे साथ जेसीसी और सीजीएल से जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही।